साल 1648। दिल्ली की तपती दोपहरी में जब पहली बार इस विशाल किले के द्वार खुले, तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किले की दीवारों के पीछे सिर्फ शाही ऐशो आराम नहीं, बल्कि कत्ल, साजिशें और वो चीखें भी दफन हैं जिन्होंने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी थी। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर किताबों में छुपा लिया जाता है। कहानी शुरू होती है आगरा से। शाहजहां, जिसने ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारत बनाई थी, अब आगरा की तंग गलियों से ऊब चुका था। उसे चाहिए था एक नया शहर, शाहजहानाबाद। 1638 में उसने यमुना के किनारे इस किले की नींव रखी। वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, वही शख्स जिन्होंने ताजमहल का नक्शा बनाया था। किले को अष्टकोणीय आकार में बनाया गया। इसे बनाने में उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो आज के हजारों करोड़ के बराबर हैं। आधा पैसा तो सिर्फ इसके अंदरूनी महलों की सजावट में खर्च हो गया था। लाल किले के अंदर एक ऐसी दुनिया थी जिसे धरती की जन्नत कहा जाता था। दीवाने खास की छत पर फारसी में लिखा था, अमीन अस्त ओ, अमीन अस्त ओ, अमीन अस्त, अगर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, यानी अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है। यहाँ नहरें बहिश्त बहती थी जो महलों को ठंडा रखती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस जमाने में बिना बिजली के पानी महलों की छतों तक कैसे पहुंचता था? इसके लिए यमुना किनारे एक विशाल रहत वाटर व्हील प्रणाली बनाई गई थी। और फिर था वो मशहूर तख्त ताउस, हीरे जवाहरात से जड़ा वो सिंहासन जिसकी कीमत ताजमहल से भी ज्यादा थी। पर अफसोस, आज वो सिंहासन भारत में नहीं है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 1739 में ईरान का लुटेरा नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। उसने लाल किले के अंदर कत्लेआम मचाया और वो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लूट ले गया। इसके बाद मराठों, सिखों और फिर अंग्रेजों ने इस किले पर अपनी किस्मत आजमाई। 1857 की क्रांति के दौरान बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसी किले से अपनी आखिरी जंग लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने किले पर कब्जा किया, शाही महलों को जेल बना दिया और मुगल शहजादों का खून इसी की दहलीज पर बहा दिया। जो किला मुगलों की गुलामी का गवाह था, वही 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का प्रतीक बना। जब पहली बार पंडित नेहरू ने इसकी प्राचीर से तिरंगा फहराया, तो किले की दीवारों ने मानो राहत की सांस ली। आज जब हम 15 अगस्त को प्रधानमंत्री को यहां भाषण देते देखते हैं, तो हमें याद आता है कि यह सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, यह भारत के पतन और पुनर्जन्म रीबर्थ की कहानी है। लाल किला आज भी खड़ा है, वक्त की मार और इतिहास के जख्म लिए हुए। यह हमें याद दिलाता है कि ताकतें आती जाती रहती हैं, साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन कला और गौरव अमर रहता है। अगली बार जब आप लाल किला देखें, तो इसकी दीवारों को ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको इतिहास की कोई दफन कहानी सुनाई दे। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।